साथियों एसएससी जीडी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उस सब चीजों पर हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम दो तीन छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि यहां पर जो वैकेंसी अब की बार देखने के लिए मिली है, किस फोर्स के अंदर आप लोगों को कितनी कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिली है। तो भैया सारी फोर्स ये है, बीएसएफ का इतना वैकेंसी है, सीआईएसएफ का इतना है, सीआरपीएफ का 5000 है। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग फोर्स के अंदर कुल मिला के जो टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिली है आप लोगों को, वो मिली है 25,487। अगर आप लोग इस बार एसएससी जीडी की इंपोर्टेंट डेट्स की आप लोग बात करेंगे तो आपका जो भैया फॉर्म शुरू हो चुके हैं वो 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर तक का समय आप लोगों को दिया गया फॉर्म फिल करने के लिए, मतलब कुल जो समय मिला है आप लोगों को 1 महीने का समय मिला है। अभी काफी टाइम है, अभी 8 तारीख हो रहा है, अभी 20 एक दिन है आप लोगों के पास फॉर्म फिल करने के लिए। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल करना है। दूसरा, आप लोगों को एक कमेंट करके भी बताना है कि जब आप लोग इन फोर्स में से पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे फॉर्म फिल करते समय, तो कौन सी फोर्स जो है आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाला है। आगे अगर इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो भैया आप लोगों का 8 तारीख जो है करेक्शन के लिए है। 8 तारीख तक अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है उसका करेक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम डेट बोले तो फरवरी से अप्रैल के बीच में बोला है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में आप लोगों का जो एग्जाम है वो हम लोग करवा देंगे। तो ये चीज रहेंगी एसएससी जीडी की इंपोर्टेंट डेट्स, तो इनका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर आप लोग बात करोगे तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा। जब आप लोग फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे उसी समय आप लोगों का पीएसटी भी हो जाएगा, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर आप लोगों की हाइट वगैरह मापी जाती है, जिसके चेस्ट वगैरह मापी जाती है। उसी दिन आप लोगों से रेस लगवा ली जाएगी। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होना है, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। मेन चीज क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसका क्या एग्जाम पैटर्न है, उसका क्या सिलेबस है, और जो फिजिकल है पीईटी और पीएसटी है उसका क्या है, मतलब पीएसटी कितना स्टैंडर्ड है उसके, और पीईटी जो है वो कितना हम लोगों से करवाया जाएगा। उन सब चीजों पे बढ़ने से पहले 1 मिनट लेके आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एग्जाम विधि ने 2025-26 एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए वर्दी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर किस किस तरीके की खासियत आप लोगों को मिलेंगी, किस किस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेंगी, वो मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। अगर देखें एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे 4 सेक्शन के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का जो पहला सेक्शन रहने वाला है वहां पर आप लोगों से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन जीके का रहेगा जहां 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका एलिमेंट्री मैथ का रहेगा जहां 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन लैंग्वेज का रहेगा, आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जो रहने वाला है 2 नंबर का रहने वाला है। तो जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 80 क्वेश्चन रहेंगे। जो टोटल नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर रहेंगे। 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो समय दिया जाएगा वो 60 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा आप लोग देखें कि आपका पीएचडी किस तरीके से रहेगा, तो भैया आप लोग अगर मेल कैंडिडेट हैं जनरल एससी ओबीसी के, तो आप लोगों की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 हाइट आपका होना चाहिए। आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आप लोगों का होना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन है उन लोगों को हाइट में छूट मिलती है, लद्दाख रीजन के लोगों को हाइट वगैरह में छूट मिलती है, ये सारी रहती है। ठीक है, फिजिकल की आप लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट से 5 किलोमीटर रेस लगवाई जाएगी 24 मिनट के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोगों से 1600 मीटर की रेस लगवाई जाएगी 6.5 मिनट के अंदर। बाकी जो लद्दाख रीजन वाले लोग हैं उनसे थोड़ी सी कम लगवाई जाती है। जो भैया आप लोगों का जो वहां पे मेल कैंडिडेट रहेंगे 1.6 किलोमीटर रेस लगवाई जाएगी 8.5 मिनट में लद्दाख रीजन वाले, और लद्दाख रीजन की जो फीमेल रहेंगी उनसे 800 मीटर लगवाई जाएगी 4 मिनट के अंदर। ये यहाँ पे रेस का क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी बात आ जाते हैं जो हमारा आज का मेन वीडियो का जो मेन पार्ट था, हिंदी का सिलेबस यहाँ पे क्या है। तो है क्या ना, मेनली जो बच्चे हैं हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। फोर्स वाला बच्चा इंग्लिश पे इतना ध्यान देता भी नहीं है, उसके दिमाग में इंग्लिश पढ़ना नहीं होता, उसके दिमाग में होता वर्दी, तो भैया वो हिंदी से काम चला लेता है।
हिंदी के ही टॉपिक है, जैसे संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है ना। इसकी जो बुकैब है हिंदी की, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सामसिक पदों की रचना, समास, विग्रह, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाना, अनेकार्थ शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य क्रिया, शब्द शुद्धि, ये रहता है यहाँ पे हिंदी का सिलेबस। आप बात करेंगे जीके जीएस की सिलेबस की, तो जीके जीएस का सिलेबस तो आप लोगों को पता है कितना बड़ा सिलेबस है भैया। भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेल, इतिहास, संस्कृति, भारत का भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामान्य विज्ञान इत्यादि। करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाने वाले। बात अगर आप लोग रीजनिंग की करोगे तो भैया नॉन वर्बल, वर्बल और आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, तो ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी आप लोग बोलते हो, अनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, स्टेटमेंट एजप्शन हो गया, क्यू एंड डाइस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, ये रीजनिंग के मेन टॉपिक यहाँ पे रहते हैं। मैथ भी आप लोगों का 20 नंबर का आने वाला है, तो संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, मापन, बीजगणित, ज्योमेट्री, समय दूरी, गति दूरी, अनुपात समय और कार्य से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ये रहता है आप लोगों का एसएससी जीडी का सिलेबस। अब बात आती है इस सिलेबस को ऐसे कैसे करें कि अब की बार ही हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए एग्जाम विधि आप लोगों के साथ है। एग्जाम विधि ने बैच लॉन्च किया है एसएससी जीडी 2025-26 को टारगेट करते हुए, वर्दी बैच, जो कि मैंने बताया जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लास की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर वह क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो एसएससी जीडी के लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए रहे होंगे। डीपीपी को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोगों के लिए डाउट क्लास करवाई जाएंगी, रिवीजन क्लास आप लोगों को करवाई जाएंगी, आप लोगों की डेली 4 घंटे की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को करवाई जाएगी। नोट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के 1 लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, हर एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नोट्स। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति इस बैच को ज्वाइन करेगा उस व्यक्ति को ई बुक हर एक सब्जेक्ट के और हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए वर्दी बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यानी कि अजीत सिंह आप लोगों के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। आप जब इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।